देश के नेताओं का जितना देश के लोगों को बर्बाद करने का हाथ है, उससे कई गुना ज्यादा उनके कार्यकर्ता का हाथ है, उससे कई गुना ज्यादा आम जनता का हाथ है। साथियों, हमको नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी आम जनता होती है। जैसे जनता यदि कामचोर है तो नेता भी हमें कामचोर मिलेंगे। जनता यदि मूर्ख है तो नेता भी हमें मूर्ख मिलेंगे। जनता यदि लालची है तो नेता भी हमारे लालची मिलेंगे। जनता यदि टोपी, चश्मा, रुमाल, दारू, कंबल ये सब में बटे हुए मिलेंगे, ये सब के लालच में काम करते हुए मिलेंगे, तो हमको नेता भी ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी लालच में काम कर रहे होंगे। जो नेता है वर्तमान में राजनीति, आदर्श राजनीति क्या है? आदर्श राजनीति ये है कि राजनीति में जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो भी राजनेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग निष्पक्ष होकर काम करने चाहिए। चाहे किसी व्यक्ति ने या किसी दल के समूह के लोगों ने उस नेता को जिताने के लिए वोट दिया हो या फिर वोट नहीं दिया हो उस नेता को जिताने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो नेता है, वो नेता तो उस पूरे ग्रुप के हैं, वो जो नेता है उस पूरे क्षेत्र के हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है? वास्तव में होता यह है कि एक दल का नेता दूसरे दल के नेता से मिलना जुलना उसका चलता रहता है, लेकिन कार्यकर्ता लोग आपस में बटे रहते हैं। कार्यकर्ता लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना तो छोड़ दीजिए, जिसके आपस में बहुत अच्छे संबंध भी होते हैं वो भी अपना संबंध को तोड़ लेते हैं इन राजनेताओं के चक्कर में, इन नेता नगरी के चक्कर में। और इसके लिए दोष राजनीति का नहीं है, इसके लिए दोष आम जनता का है, उस जनता का जिसने राजनीति को गंदा करने के लिए बदनाम कर दिया कि राजनीति खराब है, राजनीति खराब है। भाई साहब, राजनीति यदि खराब होती तो नेता अपने बच्चों को राजनीति में नहीं भेजते। राजनीति खराब नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी है, ये एक सेवा का माध्यम है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में सेवा वेवा का माध्यम नहीं है, वास्तव में मेवा का माध्यम बन चुका है राजनीति। और ये क्यों बना है? इसका कारण ही ये है कि आम जनता राजनीति से नफरत करने लगी है। आम जनता राजनीति में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, आम जनता राजनीति में आना ही नहीं चाहती। भाई साहब, आपकी जो दशा है, आपकी जो दिशा है, वो तय करने के लिए राजनीति तय करेगी कि आप कहां जाएंगे, आप क्या खाएंगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे जिएंगे, आप समाज में कैसे रहेंगे। ये सब चीजें राजनीति से तय होती है। तो आप क्यों नहीं तय करते कि भारत देश की राजनीति कैसी होगी? और इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको किसी नेता का इंतजार नहीं करना है। इसके लिए आप जो वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं, उसी काम को करते करते आपको कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा समय निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ग्राउंड पर निकलना पड़ेगा। निकलिए। यदि मेरा साथ देना चाहते हैं, यदि आप लोकल हैं, छत्तीसगढ़, भिलाई या दुर्ग, रायपुर या छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, तो आप मेरा भी साथ दे सकते हैं, मेरा भी समर्थन कर सकते हैं। हम सभी ग्राउंड पर निकलने वाले हैं, हम सभी ग्राउंड पर निकलेंगे और जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, कर्ज माफी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप में से भी किसी साथी को लगता है कि हाँ, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्जा माफ हुआ है वैसे ही आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए, तो आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये इच्छा ना होकर भी ये हमारी मजबूरी है। यदि हम नहीं मांग करेंगे तो ये बात निश्चित है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्जा माफ होता रहेगा, अडानी अंबानी जैसे करोड़ों लोगों का कर्जा माफ होता रहेगा, लेकिन आम जनता का नहीं होगा, क्योंकि आम जनता ने मांग ही नहीं किया। और यदि आपको लगता है कि आम जनता ये मांग करे तो आपको समय निकालना पड़ेगा। आप कुछ भी काम करते हो, चाहे आप करोड़ों रुपए का काम करते हो, चाहे लाखों रुपए का काम करते हो, चाहे आप हजारों रुपए का काम करते हो, आपको आना पड़ेगा। आपको सड़क की लड़ाई सड़क पर से लड़ना पड़ेगा। यही विकल्प है और कोई भी विकल्प नहीं है। आइए साथ दीजिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।